बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा और आज मैं आपसे बात करूँगी AJK असम्बली की तरफ से पास किए गए कुछ कवानीन पर, जो कि बतौर सहाफ़ी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1960 में एक कानून पास किया गया वासराय हिंद लॉर्ड कैनिंग की तरफ से, उन लोगों को काउंटर करने के लिए जो कि जंग आज़ादी में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुलविस थे, उनको अपने कंट्रोल में लाने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने कानून बनाया, जिसकी दफ़ा 505 के तहत कोई भी अगर गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल पर, किसी सियासतदान पर या किसी ब्यूरोक्रेट पर तनकीद करता है तो उसको 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अब 160 साल गुजर जाने के बावजूद आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ये लॉ दोबारा से लाया है और इसके सेक्शन 505 में अमेंडमेंट की है, जिसके तहत अगर कोई सहाफ़ी वज़ीर आज़म पर, सदर पर, स्पीकर पर, किसी मिनिस्टर पर, ब्यूरोक्रेट पर, इवन के किसी सरकारी महकमे के ऑफिसर पर तनकीद करता है तो वो काबिल सज़ा जुर्म होगा, जिसकी सूरत में 7 साल सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तनकीद किसी भी सूरत में रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि तनकीद के बगैर किसी भी माशरे में या गवर्नेंस में इस्लाह पॉसिबल नहीं। तो तनकीद होना वैसे भी कोई बुरी बात नहीं है, इसको होना चाहिए ताकि इस्लाह के लिए जो एक स्पेस होती है वो मौजूद रहे और जर्नलिज़म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है बरकरार रखा जा सके। अब एक तरफ तो ये लॉ पास किया है, दूसरी तरफ राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। वो ऐसे कि 1 साल पहले जो है असम्बली ने राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए एक बिल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंजूर किया था, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया गया था कि वो इसको लागू करेगी, लेकिन 1 साल गुजर जाने के बावजूद वो स्टैंडिंग कमेटी भी आज तक कायम नहीं हो सकी, नहीं बन सकी। तो जब स्टैंडिंग कमेटी ही नहीं बनाई जा सकी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे दिया जा सकता है, यानी कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन ही नहीं देना चाह रहे। तो जब भी कोई सहाफ़ी, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है तो उसकी अथेंटिसिटी के लिए उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उसे ऑफिशल्स की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जिसके लिए उसको प्रूफ्स चाहिए होते हैं। अब जब राइट टू इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगा, उसके पास अथेंटिसिटी ही नहीं होगी, तो वो सोर्सेज की बुनियाद पर रिपोर्ट करेगा जो कि अथेंटिक नहीं होगा, और सोर्सेज की बुनियाद अक्सर गलत भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में ये जो कानून है एक्ट 1960 में जो तरमीम करके सेक्शन 505 में तरमीम की गई है, जिसके तहत जो भी तनकीद करता है या गलत रिपोर्ट करता है उसमें उसको 7 साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। तो ऐसी सूरत में उस जर्नलिस्ट पर ये कानून लागू किया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादती है जर्नलिस्ट के साथ। और जब आप एक कानून पास करते हैं और दूसरी तरफ आप राइट टू इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते, तो ऐसी सूरत में क्या किया जा सकता है। जर्नलिस्ट के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचता कि वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है उसको जारी रखें। यही वजह है कि आज तक इस खित्ते में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म नहीं पलट सका, परवान नहीं चढ़ सका, क्योंकि या तो यहाँ पर ऐसे कानून होते हैं या राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो जर्नलिस्ट को एटलीस्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि वो प्रूफ्स के साथ जहाँ पर कोई फ़िला मौजूद है या जहाँ पर फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है या फेडरल गवर्नमेंट के ग्रांट्स को उस जगह पर नहीं लगाया जा रहा जहाँ के लिए वो भेजे जा रहे हैं, तो उस सूरत में जर्नलिस्ट फैक्ट्स की बुनियाद पर रिपोर्ट कर सके। सेक्शन 505 में बिल्कुल आप तरमीम कीजिए और जर्नलिस्ट जो गलत रिपोर्ट करते हैं उन पे आप कानून को लागू कीजिए, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन को एट द सेम टाइम लागू करना ये इंतहाई गलत है, और ये जो है जर्नलिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए जो है एक कदम उठाया गया है। तो मेरी ये गुजारिश होगी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कि ठीक है आपने लॉ पास किया है उन लोगों से जो कि जो सियासी तौर पर आपको टारगेट करते हैं, उनको काउंटर करने के लिए, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए जो कि माशरे की भलाई के लिए काम करता है, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि वो फैक्ट्स की बेस पर अपनी बात को आवाम तक और जिन अदारों को वो रिपोर्ट करता है वहाँ तक पहुँचा सके।
تھینک یو سو مچ.